साथ अब यहाँ पर मनोज झा है। मनोज जी नमस्कार। एक बहुत ही अजीब टाइम पीरियड है जब बाजार के एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि पेपर बाइंग हो रही होगी। ज्वेलर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर जिनकी ओपन पोजीशंस हैं ऑन अ लॉस हैं। रिटेल बाइंग ऑलमोस्ट गायब है। कल ऑफ कोर्स यहाँ पर गुड़ी पाड़वा है तो उसकी तरफ से कोई बाइंग यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकती है। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अब आपको प्राइसेस में देखकर अब यहाँ पर क्या लगता है? नमस्कार मनीषा जी। ये जो गोल्ड प्राइस अभी बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी एनालिस्ट हैं, किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में गोल्ड चला जाएगा। बहुत लोग इतने हाई पे चला जाएगा। बहुत लोगों ने सोचा था ऐसा कि ये सितंबर-अक्टूबर मंथ के आसपास इस तरह के हाई देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो हाई बना है, ये किसी के समझ से परे है। अगर आप जैसे देखो कि आज के दिन में क्रूड जिस हिसाब से बढ़ रहा है और ये $90 के ऊपर जा चुका है और आगे मैक्सिकन का जैसा कि अभी रिपोर्ट आया कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो है उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया है 35% से उन्होंने कम किया है एक्सपोर्ट और भी जितने भी सप्लाई चेन्स हैं क्रूड के वो सब के सब यही दिशा निर्देश दिखा रहे हैं कि ये क्रूड यहाँ से और भी जो है $5-10 $100 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस तरह से क्रूड आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो कम होता हुआ हम देखना चाह रहे थे यूएस में वो उसके ऊपर एक रुकावट सी आ जाएगी और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो जो रेट कट जो इतने ज्यादा लोग वहां सोच रहे हैं कि रेट कट हो जाएगा और बहुत ज्यादा जिसकी वजह से गोल्ड का ऊपर जाने का ये भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन माना जा रहा है। तो और जो बाइडेन अपने इलेक्शंस की वजह से चाहते हैं कि रेट कट हो ज्यादा तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रुकावट सी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ये जो क्रूड है ये बहुत बड़ा एक रुकावट आएगा गोल्ड को क्या क्या कहते हैं आगे बढ़ने के वजह से गोल्ड आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ईटीएफ अगर आप देखें तो ईटीएफ 2019-20 के आसपास का जो इनफ्लो था वहां पे पहुंच चुका है। ईटीएफ में इनफ्लो बहुत ही कम है और नेट नेट इनफ्लो कभी-कभी नेगेटिव भी दिख रहा है। तो जो ईटीएफ होता है वो एक्चुअल जो फिजिकल मार्केट है वहां पे कैसी बाइंग हो रहा है उसका एक इमेज ईटीएफ के इनफ्लो और आउटफ्लो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहां भी ऐसा कहीं भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो चाइना में बाइंग हो रही है, पिछले कई महीनों से बाइंग हो रही है। इंडिया के कुछ सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है। वहाँ भी फरवरी महीने में जो है अप्रॉक्सिमेटली 50% का बाइंग में गिरावट सा बहुत जगह ऐसे न्यूज़ आई है कि गिरावट सा है। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो गोल्ड अपने बहुत ही हाई पे है। ये कहीं न कहीं पेपर ट्रेडिंग हो रही है और इससे हर इंसान को बच के रहना चाहिए कि गोल्ड जिस तरीके से ऊपर आया है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा स्पीड से जो है ये गोल्ड नीचे आए। क्योंकि देखिए गोल्ड जब तक कि 2200 के नीचे नहीं जाता है, दो 2000 टू 22 तब तक ये डिमांड सप्लाई का जो प्रॉपर समीकरण है वो नहीं बैठता है। तो बाइंग का कहीं भी कोई जगह नहीं दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से गोल्ड और भी शॉर्ट कवरिंग हो या पेपर गोल्ड की वजह पे ट्रेडिंग की वजह से $50-100 बढ़ जाए, लेकिन जो डाउनफॉल है वो गोल्ड में काफी बड़ा दिखता है। यहाँ से कम $2200 के नीचे ये मुझे कभी भी आता हुआ नजर आता है। तो 2200 एज ऑफ नाउ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर वो होल्ड करता है तो हम यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। अगर वो तोड़ता है तो ऑफकोर्स एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है। मनोज जी इंडियन मार्केट्स की अब बात करेंगे और कल गुड़ी पाड़वा है, उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे और स्टेट्स के न्यू ईयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। मई में अक्षय तृतीया भी है। किस तरह की तैयारी है ज्वेलर्स की इन सब को देखते हुए, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जाएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन वैल्यू ऑफकोर्स एक चीज़ है जिसके ऊपर ज्वेलर्स एज ऑफ नाउ डिपेंड कर रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और गुड़ी पाड़वा हर साल अच्छा ही रहता है और अक्षय तृतीया आप देखने जाएंगे तो धनतेरस के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम टू सेम आजकल बाइंग होने लगी है। तो ज्वेलर्स जो है वो फरवरी महीने से ही काफ़ी तैयारियां में जुड़ गए थे और क्योंकि हर साल ये अच्छा जाता है गोल्ड के लिए। लेकिन जैसा जैसा मंथ बीतता गया, मार्च का महीना आया और अप्रैल फर्स्ट में गोल्ड रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि अब ज्वेलर्स भी कहीं ना कहीं कम गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। जो अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक हैं उसमें गुड़ी पाड़वा
अच्छे तरीके में अपने सेल को निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा ऑस्पिशियस डे है गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया, जो कोई भी भाव में जो इंडिया में जो लोग हैं वो भाव में ज्वेलरी खरीदते ही हैं, गोल्ड खरीदते ही हैं। तो नो डाउट सेंटिमेंट्स थोड़े डाउन रहेंगे गोल्ड रेट को लेके, लेकिन फिर भी दुकानों में आपको भीड़ नज़र आएगी, लोग बाइंग करते हुए नज़र आएँगे। थोड़े कुछ एक 5-7% कम हो सकते हैं, लेकिन बाइंग आपको नज़र आएगी। हम्म। और यहाँ पर भी अगर गुड़ी पाड़वा और बाकी स्टेट्स की बाइंग देखें तो आपको कहाँ लगता है इन स्तरों पर अब खरीदार कहाँ पर मिलेंगे? क्या वो मेट्रोज हैं, क्या डायमंड की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्या प्लैटिनम जो कि सोने से एज ऑफ नाउ सस्ता है वहां पर बाइंग बेहतर है? देखिए पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो प्लैटिनम ज्वेलरी की सेल्स पूरे इंडिया में काफ़ी सर्ज की है, ऑलमोस्ट डबल उनका ग्रोथ जो परसेंटेज है वो डबल डिजिट में है। तो प्लैटिनम तो एवरी मंथ बिकता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है उसका सेल्स। दूसरी बात आती है डायमंड की सेल्स पहले आज से 5-6 साल पहले 1 डिजिट में थी। जो मार्केट शेयर था उसका आज 2 डिजिट में है और वो 2 डिजिट में भी समझो इनिशियली 14-15% था, लेकिन आज वो 20% के ऊपर होता हुआ जा रहा है। और जैसे-जैसे गोल्ड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डायमंड में चूँकि रेट्स अभी इन दिनों बढ़े नहीं हैं, तो जो बहुत सारे छोटे प्रोडक्ट जो खरीदते थे गोल्ड में, जैसे जो 2-3 ग्राम की अंगूठियाँ और इस तरह की चीज़ें जो खरीदते थे, तो आज वो जो है डायमंड ज्वेलरी की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। और ज्वेलर्स भी जो छोटी-छोटी आइटम जो डायमंड गोल्ड के लेने आते थे लोग, उनको लुभाते हैं ऑफर्स को दिखाते हुए कि भाई इतने ही प्राइस जितने में गोल्ड आ रहा है उतने ही प्राइस में आपको डायमंड ज्वेलरी मिल जाएगी। तो डायमंड ज्वेलरी का सेल्स बढ़ता है और डायमंड ज्वेलरी में इनोवेशंस बहुत आई है, लाइट वेट की ज्वेलरी बहुत आई है और फैलावट की ज्वेलरी लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो सेल्स एवरी एवरी मंथ ऑन मंथ डायमंड ज्वेलरी की बढ़ रही है और गोल्ड रेट जितना हाई होगा डायमंड ज्वेलरी का सेल्स उतना ज़्यादा उसको बूस्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गुड़ी पाड़वा और क्या कहते हैं धनतेरस तक इनफैक्ट पूरे सालों भर डायमंड ज्वेलरी की सेल्स अच्छी दिखेगी आपको। ऑलराइट, तो क्लियरली वहां पर एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। सोना लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर शायद ज्यादा लेंगे और जहां तक ज्वेलरी की बात है यहाँ पर डायमंड, प्लैटिनम, लोअर वेयरिंग इन सब के ट्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। मनोज जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको गुड़ी पाड़वा की सेल्स और उसकी ओकेजन की बहुत बहुत बधाई।